जैंट आलू पराठा। एक हाईवे के पास एक ढाबा था। उस ढाबे के मालिक का नाम था जगमोहन। वो धोखेबाज और लालची था। उसके पास लड्डू नाम का रसोइया काम करता था। लड्डू बहुत अच्छा आदमी था। जब जगमोहन ढाबे में नहीं होता था तब वो गरीबों को मुफ्त में ही खाना खिलाता था। लोगों को ठगने के लिए जगमोहन कई किस्म के प्रतियोगिताओं का आयोजन करता था। एक दिन वहां आए हुए ग्राहकों से जगमोहन, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आज का मुकाबला है 15 मिनटों में 15 पराठे खाने होंगे। जो खा जाएगा वो जीत जाएगा। अगर खा नहीं पाए तो 50,000 रुपए भरने होंगे। बोलिए, तैयार हैं? 15 पराठे? अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तैयार हूँ। यूं लड्डू पराठे बनाने लगा और जगमोहन उन्हें परोसने लगा। वो व्यक्ति दबादब खाने लगा। तभी लड्डू ने देखा कि उसके पराठे पर जगमोहन कोई दवाई छिड़क रहा था। उस पराठे को खाकर वो व्यक्ति, अरे बाप रे, अरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे बाथरूम कहाँ है? अरे जल्दी बताओ यार, बाथरूम कहाँ है? कहकर बाथरूम की ओर दौड़ता हुआ चला गया। उसके बाद उसने जगमोहन को 50,000 रुपए दे दिए। मालिक, ये गलत कर रहे हैं आप। यूं लोगों को ठग कर पैसे जीतना बहुत गलत है मालिक। अरे सुनो, जीतना जरूरी है, कैसे जीते ये जरूरी नहीं है। मुझे तो बस पैसे चाहिए। अब तुमने ज्यादा बकवास की तो तुम्हारी तनख्वाह काट दूंगा, समझे? कहकर उसे चेतावनी दी। एक दिन एक साधु ढाबे में आया। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? स्वामी जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे मालिक अब यहाँ नहीं है। आप आइए, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आपके जो जी में आए खाइए। यूं उसने स्वामी जी को परोसा और स्वामी जी ने पेट भरकर खाया। बाद में साधु ने लड्डू को आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। अगर तुम वो मंत्र पढ़ोगे तो छोटा वस्तु बड़ा और बड़ा वस्तु छोटा हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कभी ना करना। गरीबों की भूख मिटाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना। कहकर उसके कान में मंत्र पढ़कर वहाँ से चला गया। एक दिन जगमोहन ने आलू से एक जैंट आलू का पराठा बनवाया। ये क्या मालिक, आपने मुझसे इतना बड़ा पराठा बनवाया? ऐसा क्यों मालिक? अरे और किस लिए, यही तो मुकाबला है। मैं ये शर्त लगाऊंगा कि जो इसे खाएगा उसे मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अरे 10 लोग मिलकर भी इस पराठे को खा नहीं पाएंगे। और तो और इसके ऊपर जुलाब छिड़कने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे ये भी एक तरह का मुकाबला ही तो है। तभी एक गरीब परिवार ढाबे के पास आया। मालिक, गांव में कोई काम नहीं था, इसीलिए गांव छोड़कर हम यहाँ आ गए। मेरे बच्चे मारे भूख के रो रहे हैं मालिक, खाने के लिए कुछ दान कीजिए ना। क्यों, ये ढाबा है, कोई लंगर नहीं। अब दफा हो जाओ यहाँ से, कमीने, सवेरे सवेरे आगे भीख मांगने। बापू बापू, बहुत भूख लग रही है बापू, अब मुझसे और नहीं चला जाता। माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है माँ, मुझे कुछ खिला दो ना। कह के रोने लगा। अब चुपचाप चलो यहाँ से, अब दोबारा भूख की बात की तो मार खाओगे। हे भगवान, आप भी हमें कैसी सजा दे रहे हैं। कहकर रोते हुए वो सब वहाँ से जाने लगे। ये देखकर लड्डू की आंखें भर आई। उसे तुरंत एक उपाय सूझा। मालिक, आपने देखा नहीं, उस औरत के गले में सोने का मंगलसूत्र है। आप उनसे कहिए कि उसका शर्त लगाएं। उनसे वो पराठा खाया नहीं जाएगा और वो उस सोने के मंगलसूत्र को देकर चले जाएंगे। वो सोना हमारे पास रह जाएगा मालिक। क्यों, क्या ख्याल है? अरे वाह लड्डू, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। अरे सुनो भाई, जरा रुको, यहाँ आओ। कहकर जाने वालों को बुलाया। वे चारों लौट आए।
तब जगमोहन ने उन्हें शर्त के बारे में बताया, लेकिन वो चारों शर्त लगाने के लिए हिचकिचा रहे थे। अरे तुम लोग सोच क्या रहे हो? अगर तुमने ये शर्त जीत ली तो हमारे मालिक तुमको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। क्यों मालिक, सही कहा ना? तब जगमोहन ने सही है कहकर सिर हिलाया। मालिक, मैं इन्हें समझाता हूँ, आप जाकर वो पराठा लेकर आइए। कहते ही जगमोहन अंदर चला गया। सुनो, तुम लोगों के भूख मिटाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। तुम पराठे के साइज को देखकर ना घबराना, पहले पेट भर के खा लो। मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि तुम ये शर्त जीत जाओ। शर्त जीतने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसे लेकर अपने गांव में जाकर खुशी खुशी रहो, लेकिन इस बात को बस एक राज ही रहने दो। हाँ ठीक है मालिक, इनको समझा दिया है। आइए आइए, ये शर्त के लिए तैयार है, कहकर उसने जोर से आवाज दी। तब जगमोहन ने उनके टेबल के सामने खुशी खुशी एक बहुत बड़े पराठे को रखा। वो बड़े चाव से उसे खाने लगे, लेकिन पराठा कम नहीं हो रहा था। तब उन्होंने चिंतित होकर लड्डू की ओर देखा। जब जगमोहन थोड़ी देर के लिए अपना मुंह फेरा, तब लड्डू ने मंत्र पढ़ा। तब उस पराठा का आकार एकदम छोटा हो गया। उस छोटे से टुकड़े को उस छोटी सी बच्ची ने निगल लिया। जब जगमोहन ने पराठा को गायब देखा तो वो हैरान रह गया। बाद में उसने उन्हें 1 लाख रुपए दिए। उन्होंने लड्डू को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। ये बात जगमोहन के समझ में नहीं आई और उसने सिर पकड़ लिया। मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर। किस्मतपुर नाम के गांव में बबीता नाम की एक औरत अपना होटल चलाती थी। वो होटल हमेशा बिजी रहता था और उसमें 5-6 लोग काम करते रहते थे। बबीता उन्हें अपने परिवार के सदस्य मानती थी। वो भी बबीता के साथ ऐसे ही बर्ताव करते थे। एक दिन खाना बनाने वाला महाराज बबीता के पास आया। देखो बबीता, यहाँ काम करने वाले सब तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भी इस होटल में एक हिस्सा चाहिए। क्या होटल में हिस्सा? ये बात किसने कही? उसे यहाँ मेरे सामने खड़ा करो, एक एक की खबर लूंगी मैं। मेरे पति के गुजर जाने के बाद अपने छोटे से बेटे को लेकर मैंने अकेले ही इस होटल को खड़ा किया है। अब तक तो उधार भी नहीं चुका पाई मैं। अब 4 लोगों को होटल में देख क्या लिया तो अब इनके मन में लालच आ गई। बबीता दीदी, आप जो कहती हो सच कहती हो, पर उनके बातों में भी सच्चाई है। चलो उनकी बात रहने दो, कम से कम मुझे लाभ में हिस्सा दोगे तो अच्छा होगा ना। अच्छा, तो ये होशियारी सब तुम्हारी है चालाक लोमड़ी। तुम ये ना सोचो कि 4 आइटम तुम अच्छा क्या बना लेते हो तो ये होटल तुम्हारी वजह से चलता है। होटल चलाने के पीछे बहुत सारा मैनेजमेंट रहता है जो तुम नहीं जानते। देखो, बात यहाँ तक पहुँच गई तो मैं और छुपाऊंगा नहीं, सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम मुझे लाभ में हिस्सा दोगी तो मैं और मेरे आदमी यहाँ पर काम करेंगे, नहीं तो हम सामने ही एक दूसरा होटल खोल लेंगे। अच्छी तरह से सोच लो। अच्छा, धमकी देते हो? ये सब उस प्रेसिडेंट का चाल है ना? चलो ठीक है, खोल लो अपना होटल। मैं और लोगों को ले आऊंगी काम के लिए। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तब रसोईया अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद उसने बबीता के होटल के सामने ही एक नया होटल खोला। उस नए होटल में काफी भीड़ थी। ये देखकर बबीता गुस्से में पास वाले गांव में अपने भाई के पास गई और उसे सब कुछ बताया। ये सब सुनकर उसका भाई रावत, क्या दीदी, इतना कुछ हो गया और अब आई हो मेरे पास? अरे कम से कम एक फोन तो कर देती मुझे। मम्मी ने गुस्से में आकर फोन को तोड़ दिया मामा जी, इसलिए फोन नहीं कर पाई। ठीक है दीदी, अब बताओ क्या करना है? उसके हाथ पैर तोड़ दें? तुम्हारी मर्जी। कमीने रसोइयों ने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर मेरे सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्हें सबक सिखाना होगा। ये होटल में फिर से लोगों की भीड़ लगनी चाहिए बस। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कहो तो मैं 4 लोगों को काम पे लगा दूं। पर वो भी धोखा नहीं देंगे इसकी क्या गारंटी है? अरे तुम तो सबको नए नए आइडियाज देते हो ना, तो मेरे होटल के लिए भी कुछ अच्छा आइडिया दो। अरे वाह दीदी, इतने दिनों बाद अपने छोटे भाई की इस टैलेंट के बारे में पता चला तुम्हें। ये तो खुशी की बात है। तुम गांव जाओ, मैं 2 दिनों में आकर तुम्हारे होटल को कैसे चलाना है आकर बताता हूँ। यूं कुछ दिनों के बाद उसने कई मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर तैयार किए और अपने दीदी को दिखाया।
उन्हें देखकर बबीता, अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है, पर इसका प्रयोग कैसे करेंगे? मुश्किल होगा है ना? ये कोई मुश्किल नहीं है दीदी, मैंने इसका रिमोट कंट्रोल दिया है। एक वाटर टैंकर में चटनी, एक वाटर टैंकर में सांभर और एक वाटर टैंकर में पानी रखते हैं। जिस कस्टमर को जो चाहिए होगा वो रिमोट दबाएगा तो वो ट्रैक्टर उसके पास पहुंच जाएगा। इस तरह वो खुद ही परोस लेंगे। और जहां तक टिफिन की बात है, वो सेल्फ सर्विस होगा, जो आएगा वो ले जाएगा। इस तरह तुम्हें ज्यादा लोगों को रखने की भी जरूरत नहीं है। एक खाना बनाने वाला रसोइया और एक उसका असिस्टेंट, बस। अरे ये आइडिया बढ़िया है, कल ही हम ये होटल शुरू कर देते हैं। इस तरह अगले दिन से बबीता ने मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर होटल शुरू किया। हैरानी की बात ये थी कि 1 घंटे के अंदर ही उस होटल में लोगों की भीड़ लग गई। लोग वहां खाने के लिए उमड़ पड़े। इतना ही नहीं, लोगों ने उस मिनी वाटर टैंकर के कॉन्सेप्ट के लिए बबीता की खूब तारीफ की। आसपास के गांव से भी लोग उस मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर को देखने के लिए आए। इस तरह भीड़ को जमा होते हुए देखकर प्रेसिडेंट रसोइये के पास गया। क्यों रे कमीने, देख रहे हो लोग कैसे उमड़ रहे हैं वहाँ पर बबीता के रेस्टोरेंट में? तुम्हारे वजह से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। अरे लोग वो वाटर टैंकर देखने जा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप भी ऐसे वाटर टैंकर लगा दो तो लोग हमारे पास भी आएंगे। हाँ हाँ, अब बस इसी की कमी रह गई है। अरे तुम पर पैसे लगाकर मेरा जो नुकसान हुआ वो काफी है। अब और पैसे खर्च करके लोगों की गालियां सुनूं? गांव में पहले ही लोगों को शक है कि इस होटल के पीछे मैं हूँ। अगर मैंने कुछ किया तो शक यकीन में बदल जाएगा। तब गांव वाले मुझे वोट नहीं डालेंगे। भैया अब मैं जा रहा हूँ, तुम कल से ये होटल बंद कर दो। अगर तुमने होटल चलाया तो तुम्हें मार डालूंगा, कहकर चला गया। तब रसोइये के पास एक असिस्टेंट आया। क्यों रे कमीने, अच्छा भला खा रहे थे वहाँ पर, तुमने उसमें पानी फेर दिया। अब जो तनख्वाह बबीता दीदी देती थी हमें कौन देगा? अरे चुप हो जाओ, यहाँ नहीं तो किसी और गांव में चले जाएंगे काम करने के लिए, वहाँ जाकर होटल चलाएंगे। अरे इस कमीने की बातें क्यों सुनते हो, और चलो इसकी ऐसी की तैसी करते हैं, कहकर सब ने मिलकर उस रसोइये को खूब मारा। वो मार से बचने के लिए रसोइया वहां से भाग खड़ा हुआ। बबीता का उस मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर वाला होटल खूब नाम कमाने लगा। दूर दूर से लोग उस मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर को देखने आने लगे।